जानू, जिसे यज्ञोपवीत भी कहते हैं, हिंदुओं का एक पवित्र धागा होता है। ये एक पतला धागा होता है जो सूत, ऊन या रेशम से बनता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग के पुरुष पारंपरिक रूप से इसे धारण करते हैं। जानू का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। वेदों जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह धागा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पहनते थे। जानू को आमतौर पर बाएं कंधे पर और छाती के ऊपर पहना जाता है। यह पहनने वाले की सनातन धर्म के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह धागा पहनने वाले को धार्मिक जीवन जीने के अपने कर्तव्य की याद दिलाता है। जानू हिंदू संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आस्था, परंपरा और पहचान का प्रतीक है। यह धागा पहनने वाले को ईश्वर से उसके जुड़ाव की याद दिलाता है। जानू सिर्फ एक धागा नहीं है, यह प्रतीकों से भरा हुआ है। इसका हर एक तत्व एक गहरा अर्थ दर्शाता है। धागे के 3 तार अलग अलग चीजों के प्रतीक हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लिए खड़े हैं। दूसरों का कहना है कि वे उन 3 रणों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका भुगतान एक व्यक्ति को करना चाहिए, देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति और अपने पूर्वजों के प्रति। धागे पर बंधी गांठें भी महत्व रखती हैं। प्रत्येक गांठ का एक विशिष्ट अर्थ और उद्देश्य होता है। वे पहनने वाले को उसके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। जिस तरह से जानू पहना जाता है बाएं कंधे पर, वह भी महत्वपूर्ण है। बाएं कंधे को शरीर का ग्रहणशील पक्ष माना जाता है। यह ज्ञान और बुद्धि के प्रति पहनने वाले के खुलेपन का प्रतीक है। इसलिए जानू धर्म द्वारा निर्देशित जीवन जीने की पहनने वाले की प्रतिबद्धता की निरंतर याद दिलाता है। जिस समारोह में लड़के को अपना जानू प्राप्त होता है उसे उपनयन कहते हैं। संस्कृत के इस शब्द का अर्थ है पास लाना। यह दर्शाता है कि लड़के को ज्ञान और भगवान के करीब लाया जा रहा है। उपनयन हिंदू धर्म में युवा लड़कों के लिए एक महत्वपूर्ण संस्कार है। समारोह के दौरान लड़के को एक पुजारी द्वारा एक पवित्र धागा दिया जाता है। पुजारी मंत्रों का जाप करता है और अनुष्ठान करता है। लड़का धार्मिक जीवन जीने का संकल्प लेता है। वह वेदों का अध्ययन करने और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। उपनयन समारोह एक खुशी का अवसर होता है। लड़के के वयस्कता में प्रवेश का जश्न मनाने के लिए परिवार और दोस्त इकट्ठा होते हैं। ये दावत, उपहार देने और आशीर्वाद का समय होता है। सेक्शन 4 क्षेत्रीय विविधताएं और सांस्कृतिक महत्व। जबकि जानू का मूल महत्व समान रहता है, इससे जुड़े रीति रिवाजों और अनुष्ठानों में कुछ क्षेत्रीय विविधताएं हैं। उदाहरण के लिए, धागे की सामग्री भिन्न हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में यह कपास से बना हो सकता है, जबकि अन्य में ऊन या रेशम को प्राथमिकता दी जा सकती है। इसी तरह जानू पहनने का तरीका थोड़ा भिन्न हो सकता है। ये विविधताएं हिंदू धर्म के भीतर विविधता को दर्शाती हैं। वे प्रदर्शित करते हैं कि कैसे एक ही विश्वास को कई तरह से व्यक्त किया जा सकता है। इन विविधताओं के बावजूद अंतर्निहित संदेश वही रहता है। जानू आस्था, परंपरा और ज्ञान की खोज का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड में पहनने वाले के स्थान और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के उसके कर्तव्य की याद दिलाता है। सेक्शन 5 आध्यात्मिक महत्व और ज्ञान की खोज। जानू केवल एक सांस्कृतिक प्रतीक नहीं है, इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहनने वाले की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। प्राचीन काल में उपनयन समारोह एक लड़के की औपचारिक शिक्षा की शुरुआत का प्रतीक था। वह अपना घर छोड़कर अपने गुरु के पास वेदों और अन्य शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए रहता था। जानू उनके गुरु के प्रति उनकी प्रतिज्ञा और सीखने के प्रति उनके समर्पण की निरंतर याद दिलाता था। आज भी जानू हमें ज्ञान और सत्य की खोज के महत्व की याद दिलाता है। यह हमें बुद्धि और समझ द्वारा निर्देशित जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है।